Hey everyone, welcome to Excellent Classes, Clear Concept, Smart Preparation। आज का हमारा टॉपिक है द हिंदू का डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज निकल के आती है ये है जो डिलीवरी ऐप थी, जैसे ब्लिंकिट होगा, जोमेटो होगा, जेप्टो होगा, स्विगी होगा, जो ऐसे ऐड करते थे 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचा देंगे। तो लेबर मिनिस्ट्री में वो डिलीवरी, वो जो टैग लाइन थी वो बैन कर दी है। अब आगे से ये कंपनी ऐसा ऐड नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए किया गया है, जो गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो इन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, ब्लिंकिट का, जेप्टो का, ये ऐप का यूज करते हैं, इसके थ्रू अपना काम करते हैं। तो 31 दिसंबर को इन जो गिग वर्कर थे इन्होंने स्ट्राइक की हड़ताल की थी। तो क्योंकि जो 10 मिनट डिलीवरी देते हैं, इसलिए इनको या तो एक्सीडेंट का सामना करना कब पड़ जाता है कई बार, या हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। और जो कंपनीज है होती है वो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करती रहती है, और इसकी वजह से उनको उनकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है गिग वर्कर्स को। तो इसलिए आगे से ऐसी ऐप जो होती हैं इनके ऊपर, ये डिलीवरी का कोई बर्डन नहीं रहेगा इनके ऊपर, जो जो वर्कर थे इनके ऊपर, कि 10 मिनट में पहुंचाना है। तो इसमें आदमी कई बार लेट हो जाता था, या एक्सीडेंट कर जाता था, या सामने वाले और किसी को एक्सीडेंट हो जाता था। तो अभी लेबर जो मिनिस्टर है अपने उन्होंने मना कर दिया इनको, जो मनसुख मांडविया ने जी ने, तो उन्होंने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो अभी जो कंपनी है उसने अपनी ब्रांडिंग, जैसे ब्लिंकिट है वो अपनी ब्रांडिंग करती है जैसे 10,000 प्लस डिलीवरी इन 10 मिनट्स। अभी उसने ब्रांडिंग चेंज करके कह दी है 30,000 प्लस डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। तो इसलिए अब आगे से 10 मिनट्स डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं रहेगा इसमें। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो वोटर्स हैं उनके जो नाम जो कटे हैं उसमें वोटर लिस्ट से, जो अभी एसआईआर की चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है देश में। तो जो 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में जो अभी कंप्लीट हुआ है, वेस्ट बंगाल, यूपी और तमिलनाडु में अभी कंप्लीट हुआ है। जो इसमें क्या है, इन तीनों स्टेट को मिला के अभी 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ नाम काट दिए गए हैं उनके जो वोटर्स थे। तो इसलिए जो उनको वोटर थे उनको आर्टिकल 326 के तहत उनको अधिकार है अपना वोट डालने का, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया गया है। और एक और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल है 1960 का, ये इसमें भी दिया गया है। तो अपने को जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं या 18 के हैं, उनको वोट डालने का अधिकार होता है। तो उनके नाम जो लिस्ट से काट दिए गए थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसमें क्वेश्चन किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि उनको जो जिनके नाम कटे हैं एसआईआर के दौरान में, तो उनको राइट को अपील करने का अधिकार है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, इनके ऊपर बोला गया है कि एक जज ने बोला है कि इनको डायरेक्टली इनके ऊपर करप्शन का चार्जेस लग जाना चाहिए अगर कोई करप्शन करता पाया जाता है। और एक ने बोला है कि डायरेक्टली किसी के ऊपर, किसी डिसीजन के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं, पहले उसको इन्वेस्टिगेट करो देन उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लग। तो ऐसे करने में तो उसको डिसीजन भी हैम्पर हो सकता है। तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रहता है। अभी क्या है, इसको आगे रेफर कर दिया गया है इस मामले को। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा और उसमें 3 जजेस की बेंच रहेगी। और ये आर्टिकल, ये सेक्शन 17 है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट, ये न्यूज निकल के आती है, जो एक डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा कि किसी को डायरेक्टली वीडियो कॉल कर दी जाती है और फिर उससे पुलिस वाला या जज या कुछ सीबीआई का इंस्पेक्टर बन के, ऐसे कुछ बन के किसी भी को उससे भी उससे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो अभी एक रिसेंट न्यूज निकल के आई थी जिसमें हमारे देश के जो वेटरन्स हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनसे 3,000 करोड़ का लोगों से ऐसे पैसे कमा लिए थे इन्हें डिजिटल अरेस्ट करके। तो इसलिए
अभी सरकार ने क्या है कि आईडीसी का गठन किया है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया है। उसमें एक सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी रहेगा। उसमें कई मिनिस्ट्रीज एक साथ शामिल होगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, लॉ एंड जस्टिस, कंज्यूमर अफेयर्स, एनआईए, सीबीआई और भी डिपार्टमेंट जैसे हैं। इसमें मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व रहेंगी और इन आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो ये सब एजेंसी मिलके अभी जो डिजिटल एज जो करते थे लोगों का, उनके खाते वगैरह जो होते हैं उनको सीज कर दिया जाएगा। जो अपने फर्जी खाते बना के पैसे ट्रांसफर कर लेते थे, जिनको म्यूल अकाउंट बोला जाता है, तो उन फादों को उन खातों में जैसे अचानक ही किसी खाते में एकदम एक साथ ही 10 लाख रुपए आ जाए, तो उनको खातों को सीज कर दिया जाएगा। तो इसलिए एक डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने मिलकर ये स्टार्ट किया है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो इक्वलिटी है, जो समानता है, वो स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि सर स्कूल लेवल पे ही जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो कोई किस स्कूल में एक ही बेंच पे, चाहे अमीर का बच्चा, कोई गरीब का, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या ड्राइवर का बच्चा हो, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जज का बेटा हो, सब मतलब कि उनका बच्चा सेम रहे और सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये बोला गया है। और आर्टिकल 21 जो बोला, जो हमारे संविधान में शामिल किया गया था 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में, उसमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए बोला था 6 टू 14 ईयर्स तक की एज तक। और उसको लागू कब किया था? 2009 में एक्ट को लागू किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वलिटी, समानता हमारे सोसाइटी में स्कूल लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसके, तो मेरे चैनल के जो कमेंट बॉक्स में इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। Thank you so much. Please subscribe and share my channel.